आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आई थिंक दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन योर लाइफ। आप चाहे बड़े होकर कुछ भी बनो, बट आपकी जो इनकम है ना, वो इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक ही क्वाड्रेंट में से आएगी। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंती। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम जो हमारा मेंटल शिफ्ट है ना, उसको समझेंगे कि हम कैसे, अगर हमें किसी एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो जो मेंटल शिफ्ट है ना, वो कैसे होता है। इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको राइट साइड में ले जाने में हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। देखो यार, आप चाहे कैसे भी इनकम कमाते हो, आपकी जो इनकम है ना, वो 4 भागों में डिवाइड करी जा सकती है। एक है ई, दूसरा है एस, तीसरा है बी और लास्ट है आई। ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय के अंदर आते हो। लाइक अगर मान लो आपके पापा बैंक में जाते हैं और काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय के अंदर आ गए हो। इसके अलावा सेकेंड है एस। एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि अगर आप खुद फ्रीलांस पर काम कर रहे हो या फिर खुद की दुकान है छोटी और उस पर काम कर रहे हो तो आप एस क्वाड्रेंट में आ जाते हो। अब देखो यार, यहाँ पर गलती होती है कि जो एस क्वाड्रेंट के लोग हैं ना, वो खुद को ऐसा समझते हैं कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। बल्कि बिजनेसमैन और एस क्वाड्रेंट में एक फर्क है। तो अगर हम बात करें बी यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें अगर वो प्रेजेंट नहीं भी रहेंगे तो वो सिस्टम अच्छे से काम करेगा। वहीं जो एस के लोग हैं ना, वो बस जब तक वो रहेंगे तब तक ही काम होगा। मतलब कि वो 1 मैन आर्मी रहता है ना, उसकी जैसा। लाइक आपने आपके आसपास की जो किराने की दुकान देखी होगी या फिर कपड़े की दुकान देखी होगी छोटी मोटी, तो उसमें देखा होगा कि अगर वो मेन मालिक नहीं आया ना तो उस दिन छुट्टी रहती है। इसके अलावा जो लास्ट है वो है आई। आई यानी कि इन्वेस्टर्स, जो कि पैसों से पैसा बनाते हैं। तो चलिए इन क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, एक क्वाड्रेंट यानी कि जो एम्प्लॉय लोग हैं ना, उनकी मेंटेलिटी ये है कि उनको जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागना है और उन्हें मतलब कि पर घंटे कितना पैसा मिल रहा है ना, उस पर फोकस करते हैं। वही जो एस क्वाड्रेंट के लोग हैं ना, वो फोकस करेंगे कि मैं कितना ज्यादा काम निपटा सकता हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ही ज्यादा उसको रिटर्न मिलेगा। पर देखो यार, आपको पता है कि इन दोनों क्वाड्रेंट की एक लिमिट है कि आप एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते। और ये मैं तब बता रहा हूं जब आप बिल्कुल सोओगे नहीं, बिल्कुल फैमिली को टाइम नहीं दोगे, तब जागे। और वहीं जो बी और आई क्वाड्रेंट के लोग हैं ना, वो ये सोचेंगे कि मैं कैसे कुछ लीडरशिप स्किल से डेवलप करूं जिससे कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूं जो कि मेरे लिए पैसे लाए, चाहे मैं जाऊं या फिर नहीं जाऊं काम करने। और वहीं आई क्वाड्रेंट वाले लोग तो ऐसा है कि भाई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अपने को और सीधी सी बात है उसमें अपने पैसे लगाने हैं। तो देखो यार, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको जो है ना, आपको ई और एस क्वाड्रेंट की जगह पर आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट वाले क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ई और एस ही रहे तो आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम करोगे, वहीं आपके लिए पैसे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर पता है सबसे बड़ी चैलेंज क्या आता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट वाला क्वाड्रेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप बहुत ही ज्यादा रिस्की काम कर रहे हो। क्योंकि देखो, अभी पिछले साल क्या हुआ था आपको पता है कि आईटी सेक्टर्स अचानक गिरने लग गए थे। तो अब आपको पता होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है ना, वो हायर ही नहीं कर रही है। तो मतलब आपको पता है, बिजनेसमैन तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हायर ही नहीं करेगा। अब आप समझ लो कि आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको किधर जाना है। वही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिस्की है। तो देखो यार, अगर आपके पास में प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज या फिर एजुकेशन नहीं है ना, तो बी और आई क्वाड्रेंट बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अन्यथा अगर आपके पास में लीडरशिप स्किल है, और पिछले रीड दैट कोडेड वीडियो में हमने बात करी थी कि मार्केटिंग, आपको सेलिंग आती है, तो मेरे हिसाब से बिजनेसमैन वाला क्वाड्रेंट बहुत अच्छा है। और वहीं अगर आपके अंदर इन्वेस्टिंग की स्किल है कि पैसों को कैसे ग्रो करवाना है, तो आप इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट में भी सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। तो देखो यार, जो बी और आई क्वाड्रेंट है ना, वो आपसे स्किल चाहता है। वहीं जो एस और ई क्वाड्रेंट है ना, वो आपसे गधों की तरह मेहनत करवाना चाहता है। तो देखो यार, जो गोल है ना, वो पूरी की पूरी आपकी रहेगी कि आखिरकार आपको बी और आई क्वाड्रेंट से अपनी इनकम अर्न करना है और मतलब थोड़ा फ्रीडम की तरफ जाना है, या फिर आपको ई और एस क्वाड्रेंट से अपनी इनकम अर्न करना है और बस गधों की तरह मेहनत करना है। सो पूरी की पूरी कॉल आपकी है। और अगर देखो यार, अगर आप खुद को ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ लाना चाहते हो तो उसके लिए जो है ना, आपको मेंटल शिफ्ट लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हमारे इस बुक के सेकंड पार्ट में चलते हैं कि आखिरकार आप कैसे अपने माइंड को समझाओगे और उसको कैसे ट्रेन कर सकते हो कि वो आखिरकार जॉब सिक्योरिटी, 1 मैन आर्मी आदि जैसी चीजों के बारे में सोचने की जगह पर ये सोचे कि कैसे मैं पैसों से पैसा कमाऊं या फिर मैं अपने माइंड से पैसा इन्वेंट करूं। क्योंकि देखो यार, आपको पता है कि मनी जो है ना, वो एक आइडिया है। क्योंकि
अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है, लाइक जोमेटो के फाउंडर के दिमाग में आइडिया आया था कि डोमिनोज वाले काम तो बहुत दिन से कर रहे हैं कि फूड डिलीवरी कर रहे हैं, अपन क्या करेंगे, अपन इसी चीज को लार्ज स्केल पे कर देंगे। तो उन्होंने इस चीज को लार्ज स्केल पर किया और सक्सेसफुल हुए। बहुत सारे इसके बीच में स्टार्टअप्स आए बट वो बंद हो गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जिसके माइंड में प्रॉपर वो आइडिया था तो उसने पैसे छापे हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो यार, अगर आपको मेंटली शिफ्ट लाना है तो सबसे पहले आपको वो बनना है जो आप रियल में हो। तो देखो यार, यहाँ पर आपको इंटरनली अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, आपको पर्सनल ग्रोथ करनी पड़ेगी, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, जो ये मनी का एडिक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जॉब सिक्योरिटी और फियर भर देता है। और देखो यार, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, अगर हमारे अंदर फियर है तो बस वो हमें मोटिवेट करेगा कि भाई पैसे कर, पैसे कमा, पैसे कमा, पैसे कमा। तो हमें अंदर से ही चेंज लाना पड़ेगा कि भाई मेरे अंदर कोई डर नहीं है और ना ही मेरे अंदर कुछ ग्रीड है। तो मेरे को इंटरनली चेंज लाना है कि तो मैं बिल्कुल रिच माइंडसेट की तरफ ही सोचूंगा। तो इसके लिए देखो, जो आपकी थिंकिंग है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। लाइक आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, ना कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, जो एम्प्लॉय है ना, उनके अंदर जॉब सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, उनके अंदर जो परफेक्शनिस्ट का कीड़ा है ना, वो उनके अंदर होता है। और आपको अगर इन दोनों चीजों से बाहर आना है तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। और देखो यार, अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है तो उसके लिए आपको खुद से बात करनी होगी। लाइक बहुत सारे लोग जो है ना, वो खुद से ऐसा बोलते हैं कि यार भाई मैं तो ये चीज खरीद नहीं सकता, मैं ऐसी चीजों को अफोर्ड कैसे करूंगा, मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। बल्कि वहीं आपके जो शब्दों है ना, वो जो खुद के साथ में आप इस्तेमाल करते हो जब अकेले रहते हो, लाइक अरे यार मैं तो इतनी चीज, इतना महंगा सामान ले ही नहीं सकता, तो उसकी जगह पर आपको आपके जो शब्द है उनको बदलना होगा कि लाइक अरे यार भाई मैं इसको आखिरकार कैसे ले सकता। मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपको जो कैरी नोट है ना, उसको हाउ से ट्रांसफर करना है कि मतलब कैसे नहीं ले सकता, उसकी जगह पे कैसे ले सकता हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। और देखो यार, जब आप खुद से ही लॉजिकली बात करोगे ना, लाइक यार हाँ, जैसे कि मान लो आपको स्मार्ट वॉच लेनी है, ठीक है। एक माइंड है जो कि सीधा सा बोल देता है कि आई कैन अफोर्ड इट, एक वो है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। तो जो हाउ कैन आई अफोर्ड इट वाला है ना, वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप कौन कौन सी स्टेप्स ले सकते हो जिससे कि आप ये घड़ी खरीद सकते हो। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे एग्जांपल से। इसके अलावा ऑथर ने कुछ डिफरेंस बताया है अलग अलग क्वाड्रेंट्स के बारे में। लाइक जो एम्प्लॉय और बिजनेसमैन है ना, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लेश होता है। लाइक जो एम्प्लॉय है ना, वो हमेशा चाहता है कि उसको रेज मिले, वहीं जो बिजनेसमैन है ना, वो हमेशा चाहता है कि उसकी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाहेगा। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, वो चाहेगा कि वो अकेला आदमी कैसे कैसे सारा का सारा काम कर सकता है। वहीं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बीच में भी क्लेश होते हैं। लाइक बिजनेसमैन चाहता है कि वो बिल्कुल अपनी फ्रीडम से सारे के सारे डिसीजन ले, वहीं जो इन्वेस्टर है ना, वो चाहता है कि उसकी जो असेट है ना, उस पर रिटर्न मिलता बन नहीं रहे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो सारे के सारे क्वाड्रेंट है ना, वो अलग अलग तरीके से भी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो देखो अल्टीमेटली हमें जो हमारा माइंडसेट है ना, उसी पर फोकस करना है कि आखिरकार आप उसे कैसे बदल सकते हो। आपको जॉब सिक्योरिटी, परफेक्शनिज्म आदि चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और वहीं आपको मतलब वो रहता है ना कि आपको बैंक की तरह सोचना, ना कि वो बैंकर होता है कि बस सबको देने 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 करने का काम। तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल बैंकर के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि आखिर कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर कुछ है। अगर आप इस तरीके से चेंजेस अपने दिमाग में लाते हो, तो जब भी इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा या फिर कुछ भी नई सिचुएशन चेंज होगी ना, तब आपको वहां पर अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। लाइक अभी का जो टाइम है ना, वो एआई की फील्ड में मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है। तो अगर आप अभी भी एम्प्लॉय हो तो आप मेरे हिसाब से ज्यादा गलत फील्ड में हो। तो अगर आप भी आपके अंदर से जो मेंटली चेंज करना चाहते हो आपके माइंड को, तो आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। लाइक आप सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ सकते हो, आप कैसे बिजनेस को खड़ा करते हो उसके ऊपर बुक पढ़ सकते हो, आप इन्वेस्टर अच्छा कैसे बन सकते हो उसके ऊपर बुक पढ़ सकते हो। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको कैसे धीरे धीरे, और जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ करो। लाइक आपको सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी बनना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी बनना है। आप सिंपली एक छोटी चीज से चालू करो, उसका सोल्यूशन ढूंढो और उसके बाद में धीरे धीरे करके कनेक्ट डॉट करो। लाइक जैसे स्टीव जॉब्स ने किए थे उसी प्रकार। और आप जैसे जैसे किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप नई नई प्रॉब्लम्स से वो एक्सपोज हो गए। और जैसे जैसे नई नई प्रॉब्लम आएगी उसके आप सोल्यूशन ढूंढोगे और अल्टीमेटली ये सारा का सारा डोमिनोज इफेक्ट में चलता रहेगा। आई होप आप मतलब मेरा जो बिगर पर्सपेक्टिव है वो समझ रहे होंगे। तो चलिए अब पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जहां पर ऑथर ने कुछ टिप्स और ट्रिक्स दिए कि आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करनी है। तो देखो यार, मैं यहाँ पर 2 चीज करूंगा। मैं आपको पहले वो पूरी स्टेप्स बताऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या एक्शन ले सकते हो। तो जो पहली यहाँ पर स्टेप है ना, वो ऑथर ने दी है कि जो आपका बिजनेस है ना, उस पर माइंड करो। मतलब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपको खुद की एसेट बनाने पर फोकस करना है, ना कि आपके एम्प्लॉयर की। तो यहाँ पर भी ऑथर का कहना यही है कि आपको ब्लाइंडली आपके एम्प्लॉयर को फॉलो नहीं करना है, बल्कि अगर आपको फ्री टाइम मिलता है या फिर कुछ भी ऐसा है कि जिससे आप खुद के बिजनेस पर, बिजनेस का मतलब ये नहीं कि बस बिजनेस,
मतलब खुद की एक एसेट कॉलम को इंक्रीज कर सकते हो, तो उस पर फोकस करो। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो एक्शंस लेनी है वो क्या है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहला जो आपका पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो बनाना होगा। लाइक आप बना सकते हो कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी एक्सपेंसेस कितनी हो रही है, आपकी असेट्स कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और अल्टीमेटली आपकी नेटवर्थ कितनी है। इसके अलावा आप आपके लिए रियलिस्टिकली फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। लाइक आप शॉर्ट टर्म गोल सेट करो, लॉन्ग टर्म सेट करो, मीडियम टर्म सेट करो और उनको बिल्कुल रियलिस्टिक रखो। तो आप आपके गोल को बिल्कुल स्मार्ट बना लो। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइमली होने चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है वो है जो आपका कैश फ्लो है ना उस पर कंट्रोल लेना पड़ेगा। देखो यार, आपको जो आपकी लाइफ है ना उसका आपको सीईओ बनना पड़ेगा। मतलब आपको दूसरे लोगों को उसमें बड़ा रोल नहीं देना है, खुद को ही फिल्म का हीरो बनाना है। लाइक कहां पर आपका केस आ रहा है, कहां से आपका केस जा रहा है, किससे आप उस केस को कंट्रोल कर सकते हो, कहां से आप एक्सपेंस को कट कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। लाइक अगर आप आपकी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लेते हो तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको एक्शन से दूंगा कि आप जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको बार बार रिव्यू करो कि उसमें आखिरकार पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है। और उसके अलावा आपकी सिचुएशन देखो कि आप पर्टिकुलरली अभी किस क्वाड्रेंट में हो और आगे किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो। इसके अलावा जो आपका कैश फ्लो है ना उसको मैनेज करो। और देखो यार, कैश फ्लो को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है सबसे पहले खुद को पे कर दो। लाइक आपकी इनकम आ रही है 10,000 रुपए महीने, तो 1,000-2,000 रुपए सेट असाइड कर दो एक दूसरे अकाउंट में और बाकी के सारे पैसों को खर्च कर दो। मतलब अगर आप खर्च करना चाहते हो तो। इसके अलावा ऑथर ने थर्ड स्टेप बताइए कि डिफरेंस करो रिस्क और रिस्क के बीच में। देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि कहां पर रिस्क है और क्या चीज रिस्की है। अगर देखो यार आपके पास में एजुकेशन है ना तो आप बहुत हद तक जो भी रिस्क है ना उसको खत्म कर सकते हो। और वहीं अगर आप बिल्कुल अनएजुकेटेड हो तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब वो बोलते हैं ना प्रोन एरिया में हो, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क प्रोन एरिया में हो। तो अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछना खुद से कि यार आखिरकार मैं इस चीज को रिस्की क्यों समझ रहा हूँ। और जब आप छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो एक्शन लेनी है वो यही कि आप खुद की लैंग्वेज में रिस्क को बताओ। लाइक देखो, मैं बताता हूँ कि मेरे लिए रिस्क ये है कि मेरे को फ्री टाइम चाहिए। अगर मेरे पास फ्रीडम नहीं है तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी रिस्क है। तो आई होप आप समझ सकते हो कि आपके लिए रिस्क क्या है। और आप जो कम से कम हर हफ्ते में 1-2-4 घंटे तो कम से कम फाइनेंशियल एजुकेशन में दो, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन में नहीं दोगे तो आप चाहे कितने ही पैसे कमा लो अल्टीमेटली वो वाइप आउट हो जाएंगे। इसके अलावा ऑथर ने एक और स्टेप बताइए कि आप अपने लिए मेंटर से ढूंढो। देखो यार, अगर आपको कहीं पे भी जल्दी जाना है ना तो उस आदमी के पास में चले जाओ जो पहले अचीव कर चुका है। लाइक मुझे इन्वेस्टिंग में जाना है तो मैं वॉरेन बफेट को फॉलो कर सकता हूँ, पीटर लिंच को फॉलो कर सकता हूँ और बहुत सारे इन्वेस्टर उनको फॉलो कर सकता हूँ। वहीं अगर आप मान लो बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप एलोन मस्क, बिल गेट्स आदि लोगों को फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर एक्शन यही लेनी है कि आपको आपके लिए एक मेंटर ढूंढना है और जो भी लोग है ना जिनके साथ में आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो उनके बारे में इवेल्यूट करो। लाइक आपके जो 5 दोस्त थे 7 दोस्त थे उनको पता करो कि इनका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि अगर मान लो उनका माइंडसेट ऐसा है कि वो एम्प्लॉय ही बनना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको भी हेम्पर करेगा। क्योंकि देखा जाता है कि जैसा लोग आपके आसपास के सोचते हैं वैसी ही आपकी सोच डेवलप हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट 5th टिप ऑथर ने दी है, जो आपके डिसअपॉइंटमेंट्स और वीकनेसेस है ना उनको आपकी स्ट्रेंथ बनाओ। देखो यार, कभी भी हमारे हाथों गलती हो जाती है ना तो हम अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बल्कि जब आपसे कुछ मिस्टेक होती है ना तो उसको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइड से लो कि आखिरकार मैं कैसे यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ क्या। और अगर मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको सुधारो और नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक को करना बंद कर दो। और इसके अलावा जो हमारे अंदर डर हो जाता है ना कि अगर हमने कुछ मिस्टेक हो गई तो हम बिल्कुल फिर वो बोलते हैं ना कि ब्लू टिक नो रिप्लाई, बिल्कुल शट डाउन हो जाता है हमारा दिमाग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि छोटी छोटी नई नई रिस्क लेनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि आपको ऐसा होना चाहिए कि एक्शन लो फेल हो जाओ, एक्शन लो फेल हो जाओ। क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम लोगे तो प्रोक्रास्टिनेशन की जिंदगी में फंस जाओगे। और वहीं अगर आप मान लो फास्ट फेल हो जाओगे तो हो सकता है आप 25 साल 30 साल में भी एक बार के बैंकरप्ट हो जाओगे। बट अल्टीमेटली आपको फिर वो पता चल जाएगा कि क्या क्या मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है और क्या क्या मिस्टेक्स आगे जाके आ सकती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में ऑथर ने बात करी है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। देखो यार, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेस या फिर कुछ भी खड़ा नहीं कर सकते हो। क्योंकि इन सब के लिए आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि लाइक मैं हाँ यहाँ से इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकता हूँ, कि हाँ मैं यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता हूँ और इसको केटर कर सकता हूँ, जो इतना बड़ा मार्केट है उसको मैं पकड़ सकता हूँ। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आप कैसे अगर खुद के ऊपर विश्वास करते हो तो आप आराम से सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। और खुद के अंदर विश्वास रखो कि जो भी लोगों को, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर बने हैं उनके अंदर जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर भी आ सकती है। और अगर नहीं आई है तो मैं उसको लाने की कोशिश करूंगा। लाइक मैं बुक पढ़ूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूंगा, बट मैं वो क्वालिटी ला सकता हूँ। अब देखो यार, इसके लिए आप एक्शन वे लेना कि जो आपकी एबिलिटी है ना उसको ट्रस्ट करो। लाइक
आपको पता है कि इंसान का माइंड कुछ भी कर सकता है, तो उसी प्रकार आप भी कुछ भी कर सकते हो और इसी को कल्टीवेट करने की कोशिश करो। सो गाइस, इस वीडियो में हमने 3 चीजों पर फोकस किया था। पहले हमने ESBI को समझा अच्छे से, फिर हमने माइंडसेट चेंज के बारे में समझा, फिर मैंने कुछ आपको स्टेप्स बताई। तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो आप आराम से जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है ना, वो आराम से अचीव कर सकते हो और आपका टाइम के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस बुक की समरी पर बनाऊं या फिर किस टॉपिक पर बनाऊं।